काफी लंबे टाइम से आपको इंतजार था एग्री अपडेट्स की आईसीआर वीडियोज का। फाइनली आपका इंतजार खत्म हुआ। आज से आप सभी को एग्री अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे लगातार आईसीआर सीयूईटी या फिर जितने भी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है सबकी वीडियोस इंपॉर्टेंट अपडेट्स रेगुलर मिलती रहेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखो, पिछले दिनों से जब से सीयूईटी का फॉर्म आया है आप लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो। सिलेबस क्या रहने वाला है, फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं, फॉर्म में सीयूईटी में आईसीआर नहीं आ रहा है, ऐसे तमाम क्वेश्चन है जो कि आपके दिमाग में घूम रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपकी एक लिस्ट प्रिपेयर किया हूं जिसमें कि आपके बहुत सारे क्वेरीज हैं और इन क्वेरीज पे रेगुलर आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल रेगुलर वीडियो मिलेगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे फॉर्म कैसे फिलअप करना है। रिसेंटली हमारा सीयूईटी का फॉर्म रिलीज किया गया था। आपको पता होगा पिछले साल से आईसीआर सीयूईटी का पार्ट है। मेक श्योर अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट ग्रुप क्या चूज करना है। देखो, प्रिपरेशन तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लोगे, बट सब्जेक्ट ग्रुप अगर मिस्टेकली कुछ और चूज कर लेते हो तो बाद में ऑन टाइम काउंसलिंग आपको प्रॉब्लम होती है। तो आज हम लोग केवल बात करेंगे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगा, हाउ टू फिल आईसीआर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 24 एग्जामिनेशन। सो आईसीआर ना वो पार्ट ऑफ सीयूईटी एग्जाम। तो जो सीयूईटी का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसी में आपको आईसीआर एज अ यूनिवर्सिटी ऐड करनी है। वो कैसे करनी है या कब तक वो विंडो ओपन होगी या कब तक होगा, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि अभी तक सीयूईटी में बहुत सारे कॉलेज नहीं एडेड है। पिछले साल आपने देखा होगा मोर देन 300 प्लस स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज ऐड होती थी, बट इस साल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि आपको बता देना चाहता हूं। जैसे बच्चों को पता होगा कि आईसीआर के अंडर में बहुत सारे कॉलेज आते हैं। ठीक है, तो जो आईसीआर है ये एक गवर्निंग बॉडी है। क्या है? एक गवर्निंग बॉडी है जिसके अंडर में मोर देन 70 प्लस कॉलेज आते हैं। तो इन 70 प्लस कॉलेज को अलग से आपको फॉर्म नहीं फिलअप करना है। आपको सीयूईटी के फॉर्म में केवल आईसीआर को ऐड कर देना है और इसी के बेसिस पे ये जितने भी कॉलेज हैं, जैसे पूसा हो गया, झांसी हो गया, या फिर जो भी हमारे आईसीआर कॉलेज हो गए यूपी में, एमपी में, राजस्थान में, दिल्ली में, साउथ इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ आईजी के भी, एमपी के भी, कहीं भी, ठीक है, ये सारे अलग से फॉर्म नहीं फिलअप किए जाएंगे। इन सब की काउंसलिंग आईसीआर के अंडर में होगी और आईसीआर आपको सीयूईटी में ऐड करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन फी की बात करें तो आपको केवल 3 सब्जेक्ट ही ऐड करना है। यानी कि आपको अगर बीएससी एग्रीकल्चर इंडिया के किसी भी कोने में, मेरी बातों को ध्यान सुनना, मैं पिछले 4 साल से वीडियो बना रहा हूं और जो भी मैं आपको बताता आ रहा हूं आप इसमें कुछ भी गलत नहीं पाओगे, तो कहीं भी फालतू भटको मत। बस आपको 3 सब्जेक्ट ऐड करना है। ध्यान देना, ये जो पैसा है ना, 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस जनरल कैटेगरी की, 900 ओबीसी एनसीएल की, एससी एसटी की 800 रुपये। तो आपको क्या करना है कि आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट ही ऐड करने हैं, मैक्सिमम आप अपने ऊपर। लेकिन आईसीआर की जो रिक्वायरमेंट है जो बीएससी एग्रीकल्चर की, नॉट ओनली आईसीआर, यू कैन फिल फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज फॉर बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स यू कैन फिल ओनली 3 सब्जेक्ट। ठीक है, 3 सब्जेक्ट में क्या क्या होना चाहिए आपका, पीसीबी, पीसीएम, एबीसी या जो भी आपका हो, वो मैं आपको डिस्कशन करूंगा कि क्या आपको चूज करना है वो बाद में। तो बस आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना है। सबसे पहली चीज, जनरल टेस्ट और इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज की कोई नीड नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आईसीआर या फिर बीएचयू से बीएससी एग्रीकल्चर या फिर आईसीआर से किसी भी कोर्स को करने के लिए जीटी और लैंग्वेज की कोई भी नीड नहीं है। ये बहुत क्लियर वे में बोल रहा हूं, अब ध्यान सुनना। ठीक है, जीटी और लैंग्वेज की कोई नीड नहीं है बच्चों, आपको केवल डोमेन सब्जेक्ट फिलअप करने हैं। ठीक है, यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इन्हें प्रोसीड करो। ठीक है, जैसे आप इन्हें प्रोसीड करोगे आपका फॉर्म फिलअप करने का जो पहला प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर लिए हैं, फिलअप कर पाओगे। यहां पे सबसे पहले आपको क्रिएट एबीसी आईडी अकाउंट करना है। एबीसी आईडी अकाउंट अगर आपका डिजिलॉकर बना हुआ है तो आप आई थिंक पहले से कर लोगे। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप दिक्कत हो जाएगी आपको। अगर पहले आप लोग अपना डिजिलॉकर से एक आईडी अकाउंट बना लेना, मैं पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे चीज़ों को करनी है। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फॉर्म फिलअप के ड्यूरेशन में कोई भी बच्चा कोई मिस्टेक नहीं करेगा। पहले क्या होता था कि एनटीए के अंडर में खुद से अपना एग्जामिनेशन कराती थी, बट अभी ऐसा नहीं है। आईसीआर सीयूईटी का पार्ट हो चुका है, तो आईसीआर अभी डिसीजन लेगी, उसके बाद अपने ऑफिशियल वेबसाइट icr.org.in पे एक नोटिस निकालेगी, जैसा कि पिछले साल हुआ था। नोटिस निकालने के बाद
वो आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका देगी। पिछले साल 9 फरवरी को CUET 23 का फॉर्म आया था और ICAR हमारा अप्रॉक्सीमेटली 28 फरवरी या 1 मार्च को ऐड हुआ था। ठीक है, पिछले साल 1 मार्च को ऐड हुआ था, यानी कि पूरे CUET फॉर्म के आने के 20 दिन बाद। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल सा कंप्लीट फॉर्म फिलअप कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको जब बाद में ICAR ऐड की जाएगी, आपको मौके मिलते हैं, मौके आपको इतने मिलेंगे कि आपको 2-2 बार विंडोज ओपन होती है, करेक्शन विंडोज, उस टाइम पे आप ऐड यूनिवर्सिटी कर सकते हो। उसके बाद आपका डेट एक्सटेंड होता है, उस टाइम पे भी कर सकते हो। तो कुल मिला के मैं बता दूं आपको, 15 मार्च से पहले आपके वेबसाइट पे CUET में ICAR का नाम ऐड हो जाएगा। फिलहाल में CUET के वेबसाइट पे ICAR का नाम वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, तो आप इस चीज को लेकर बिल्कुल टेंशन फ्री रहो कि हमें क्या करना है। ठीक है, देखिए जो सबसे पहला स्टेप है वो आपका CUET फॉर्म का रजिस्ट्रेशन है। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आप लोग जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कर लो। ICAR का ऑप्शन अभी फॉर्म में नहीं आ रहा है, वो बाद में आ जाएगा। आफ्टर 15 मार्च आपके ICAR के पोर्टल, CUET के पोर्टल पे ICAR ऐड हो जाएगा। टाइम टाइम पे जितने भी स्टेट या फिर जो भी हमारे दूसरे कॉलेज है, अभी बहुत सारे कॉलेज CUET में ऐड नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो ऐड होते रहते हैं। बाद में आपको मौका 2-2 बार मिलता है ऐड यूनिवर्सिटी करने का। तो आप करना, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपना नेम, डिटेल वगैरह सब कुछ मेंशन करके यहाँ पे अपना कंप्लीट डिटेल फिलअप कर लेना है। देखो यहाँ पे जो ये प्रेजेंट एड्रेस में आपको प्रेमिसेस नेम में आपके अपने पेरेंट्स का नेम, ठीक है, लोकेलिटी में आप अगर शहरी क्षेत्र में रहते हो अर्बन लिख देना, गांव वगैरह से बिलोंग करते हो रूरल लिख देना। ठीक है, इसके बाद एक कंप्लीट डिटेल फिलअप करके आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। 8 to 13 कैरेक्टर के स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। देन आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन फिलअप करके सबसे पहला जो स्टेप है अपने रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट कर लिया। आप देखो ये जो चीज़ें आपने फिलअप किया है, क्या ये सही है? अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे टिक लगा देना। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ अपना खुद का एक फॉर्म फिलअप करके, ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबमिट करो, आपको एक OTP आएगा। ठीक है, OTP जैसे आप आएगा आप इस OTP को यहाँ पे फिलअप कर लेना। ठीक है, जैसे अपना रजिस्ट्रेशन का स्टेप कंप्लीट करोगे, आपके ईमेल पे आपकी OTP चली जाएगी और OTP को फिल करने के बाद आप इसे वेरीफाई कर देना। जैसे आप वेरीफाई करोगे, आपका जो पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन का वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो यार, सबसे पहला स्टेप आपका जो रजिस्ट्रेशन का था वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट आपको ऐसा शो करेगा। देन आपको लॉगिन करना है, आपके ईमेल आईडी पे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था वो मिल जाएगा। उसके थ्रू आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करके फी पेमेंट करके आपको अपना पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो छोटा सा स्टेप है, पहला स्टेप है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के दौरान हमारा सब्जेक्ट चूज करने का, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी यूनिवर्सिटी ऐड करने का। तो सबसे पहला आप लॉगिन करना। लॉगिन करने के बाद आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल मेंशन है, जिसमें आपको एप्लीकेशन में आपको अपना परमानेंट एड्रेस, ठीक है, देन आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल यानी कि आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर सब कुछ सही होना चाहिए, क्योंकि बाद में जब आपको बाद में एडमिट कार्ड, काउंसलिंग या फिर ICAR की कोई भी या किसी भी कॉलेज के लिए आप जो ऐड करोगे उसमें अगर कुछ भी अपडेट आता है तो आपको काउंसलिंग के लिए आपके पर्सनल ईमेल आईडी पे दिया जाएगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि आप एक ऐसा ईमेल आईडी क्रिएट कर लो जो कि आपके लिए परमानेंटली रहे। ऐसा नहीं कि आज बना के फिर भूल जाना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जाके साइबर पे फॉर्म फिलअप कराते हैं और साइबर वाले अपना ईमेल आईडी फिल कर देते हैं, तो बाद में जो अपडेट आती है वो बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है। तो जब भी आप कभी किसी भी एप्लीकेशन को फॉर्म फिलअप करो, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर बिल्कुल सेफ रखो, और वो आप फ्यूचर तक सेफ रखो जब तक कि आपके पास पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता। तो आई होप कि आप ये सब जो डिटेल है, अपना पर्सनल डिटेल या फिर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सही सही फिलअप कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप ये सब चीज़ें सही सही फिल कर लेते हो, ठीक है, तो आपका जो अगला स्टेप होगा भाई, वो अगला स्टेप होगा आपके सब्जेक्ट का। ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप होगा हमारा कोटा कैटेगरी सब्जेक्ट का। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वेटेज लेते हैं। वेटेज मतलब कि आपके पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है या फिर आप डिफेंस सेक्टर में, आपके पेरेंट्स आर्मी वगैरह में, आप डिफेंस सेक्टर में, उसका कोटा मिलता है। अगर किसी कैंडिडेट के पास ऐसा हो तो वो सर्टिफिकेट दिखा के इसका प्रॉफिट ले सकता है, इसका बेनिफिट ले सकता है। आप उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन डिटेल फिलअप करना। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्या करना है, 10th का क्वालिफिकेशन पूरा कंप्लीट अच्छे से, आपने किस कॉलेज से किस ईयर में कितने परसेंटेज के साथ किस कॉलेज में पास किया है, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसके बाद 12th का क्लासिफिकेशन, ठीक है, 12th में आपका क्वालिफिकेशन क्या है वो चीज़ फिल कर लेना। नेक्स्ट हमारा जो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे देखो दिखा रहा हूँ, मैं एक प्रोसेस इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरा चीज़ें समझ में आए। मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप था वो हमारा है टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन का और यूनिवर्सिटी ऐड का। देखो यहाँ पे जब आप
ऐड करने जाओगे तो आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या क्या? सेलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम का, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज अब यहीं पे हो मेनली कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ पे, सॉरी हमारी आईसीआर यहाँ पे चूज कर। जब यहाँ पे टैप करोगे तो आपको बहुत सारे कॉलेज का नाम मिलेगा जिसमें कि आपको आईसीआर देखने को नहीं मिलेगा। फिर मैं आईसीआर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत सारे कॉलेज की बात कर रहा हूँ जो कि आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। हाल ही में रिसेंटली हमारा सीयूटी का फॉर्म रिलीज हुआ है, जिसके बाद से भी बहुत सारे कॉलेज इसमें धीरे धीरे ऐड होते हैं। तो ये जो आपका डेट है ये भी एक्सटेंड होगा। आप बिल्कुल ध्यान से समझो कि अभी आपको इसमें आईसीआर को ऐड करने को नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आप बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो जो कॉलेज हैं, जैसे कि आपका बीएचयू हो गया, ठीक है, एएमयू हो गया, एचएनबीजी हो गया, मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से कॉलेज आपको ऐड करने हैं, वो ऐड कर लीजिएगा। अब ऐसी बात नहीं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आपको दोबारा मौका मिलेगा कंप्लीट अपना कॉलेज ऐड करने का। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन अगर कर चुके हैं और वो परेशान है कि मैं अब ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बहुत ही आराम से इन फ्यूचर अपने सारे कॉलेजेस को ऐड कर लोगे। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी भी किसी कॉलेज को ऐड नहीं किया है तो आप लॉगिन करके या फिर करेक्शन विंडो के टाइम पे क्लियरली ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम ऐड नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है। आप बाद में आईसीआर को, जब आईसीआर इसमें आफ्टर 15 मार्च ऐड होगा तो ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हमारा टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन का है। इसके रिगार्डिंग में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आईसीआर में बहुत ही कंफ्यूजन होता है आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पे। तो मैं अभी फिलहाल में एक मोटी मोटा आपको एग्जांपल या बता दूं कि कैसे क्या करना है। तो आप इतना समझो कि जो टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला हमारा पार्ट है, इसमें आपको केवल, अगर आपको बीएससी एजी करनी है सीयूटी के थ्रू, तो आपको केवल 3 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर पीसीए, ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है। ये मतलब कि मिनिमम सब्जेक्ट है, इनके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। अब आपको कौन सा चूज करना है इसमें से, ये आप डिसाइड करोगे कैसे, आपके क्लास 12th के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे। जैसे किसी बच्चे क्लास 12th में बायोलॉजी था तो पीसीबी चूज करेगा, किसी बच्चे क्लास 12th में मैथ था तो पीसीएम चूज करेगा, किसी बच्चे क्लास 12th में एग्रीकल्चर था तो पीसीए चूज करेगा, ठीक है। बाकी आप चाहो कि आप एग्रीकल्चर का भी टेस्ट देना चाहते हो, बीएचयू क्या है, बीएचयू डायरेक्टली एबीसी वालों को एक्सेप्ट कर लेता है। मैं इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको इन फ्यूचर क्या क्या चीजें करनी है। तो फिलहाल आप इतना समझो कि आपको मिनिमम 3 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एज ए डोमेन चूज करना है। यहाँ पे हिंदी या फिर यूं समझो लैंग्वेज की कोई भी नीड नहीं है, जीटी जनरल टेस्ट की कोई भी नीड नहीं है। यानी कि आपको बीएससी एग्रीकल्चर या फिर किसी भी कॉलेज में किसी भी साइंस कोर्स को करने के लिए लैंग्वेज और जीटी की नीड कोई नहीं है। लैंग्वेज और जीटी उन बच्चों के लिए जो बीए बीकॉम वगैरह करना चाहते हैं, उनको लैंग्वेज की जरूरत होती है, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी बायो, इन सब कोर्सेस को करने के लिए आपको किसी भी कॉलेज में लैंग्वेज की नीड नहीं पड़ेगी, किसी भी कॉलेज में जनरल टेस्ट की नीड नहीं पड़ेगी। आपको इन सबको नहीं फिलअप करना है, फालतू में आप फिलअप करके सब्जेक्ट एक्स्ट्रा कर रहे हो और अपना पैसा, अपनी एप्लीकेशन फी इंक्रीज करा रहे हो। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों को फिलअप करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आप इस चीज़ को समझ रहे हो, ठीक है। आप केवल और केवल पीसीबी या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट वो ऐड कर लीजिएगा। जैसे किसी बच्चे का पीसीबी है तो साथ में एग्रीकल्चर अगर देना चाहते हैं, जैसे कि मान लो कोई बच्चा एग्रीकल्चर भी पार्ट लेना चाहता है तो आप एग्रीकल्चर का टेस्ट दे लो। एबीसी का स्कोर जो होगा, जो आपका एबीसी होगा, वो आपके बीएचयू में काउंट कर लिया जाएगा। जो पीसीबी का स्कोर होगा वो आपके आईसीआर में काउंट कर लिया जाएगा। आईसीआर आपके मेजर 3 सब्जेक्ट के स्कोर को ही काउंट करेंगे। कौन से मेजर 3 डोमेन सब्जेक्ट? वो मेजर 3 डोमेन सब्जेक्ट जो आपके क्लास 12th में थे। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो पीसीबी के स्कोर काउंट होंगे। मान लीजिए आपका पीसीएमबी है 12th में और पीसीएमबी से आपने एग्जाम दिया, तो पीसीएमबी में जो बेस्ट 3 होगा, जैसे कि पीसीबी और मैथमेटिक्स का भी आपने एग्जामिनेशन दिया है, तो पीसीबी और पीसीएम में जो भी बेस्ट 3 होगा उसका स्कोर काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये फिल कर लेना। हालांकि मैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट पेपर के अकॉर्डिंग एक अलग से वीडियो, प्रॉपर वीडियो जल्दी बनाऊंगा, आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम सेंटर डिटेल है। एग्जाम सेंटर देखो इस साल से आपके ओबीसी सीबीटी मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के साथ साथ ओएमआर पे भी होंगे। तो ओएमआर के लिए आपको अलग से चॉइस, अलग से एग्जामिनेशन की चॉइस करनी है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए अलग से चॉइस फिलअप करनी है। तो 4 सिटी आपको मिलेंगे ओएमआर के लिए, 4 सिटी आपको मिलेंगे सीबीटी मोड के लिए।
तो जो सब्जेक्ट में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनका टेस्ट इस बार से OMR पे होगा, और जिसमें लेस देन 1 लाख होंगे उनका CBT मोड में होगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सेंटर बहुत दूर दूर चला जाता है। तो जब OMR मोड में पेपर आपके होंगे तो आपके सेंटर आपके नज़दीक के ही स्कूल कॉलेज में होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। OMR को फिलअप करने के बाद, सॉरी, एग्जाम सेंटर चूज करने के बाद आपका जो अगला है वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। जो बच्चे OBC SC ST के लिए, उनको बता दूं कि आप लोग बच्चों अपना NCL का सर्टिफिकेट बनवा लो। यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी साइज मिनिमम आपको 10 KB और मैक्सिमम आपको 200 KB के अंडर में रखनी है। देन आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। देन BPL सर्टिफिकेट अगर पॉसिबल देन अपलोड कीजिए। अगर कश्मीरी माइग्रेंट, आप कश्मीर से हो, माइग्रेंट रिजर्वेशन चाहते हो तो अपलोड कर देना। इसके बाद आपका अगर कोई वेटेज कोटा है तो वो आप अपलोड कर दीजिएगा। देन आपको केवल अभी फिलहाल में किसी भी पर्सनल सर्टिफिकेट की नीड नहीं, यानी कि कास्ट, इनकम या डोमिसाइल, इन सब की कोई नीड अभी नहीं होती। इन सब की नीड आपको काउंसलिंग के टाइम पे लगती है। फिलहाल में आपको केवल फोटो और सिग्नेचर, 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा, फोटो और सिग्नेचर अंडर 200 KB के पास आपके पास होना चाहिए। देन आपको फाइनल सबमिशन करके एक आपका पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। उसके बाद आपने जो जो चीज़ें फिलअप की हुई है वो चीज़ें वहाँ पे शो करेंगी। देन आपको फाइनल सबमिशन करके एप्लीकेशन फ़ी पे करना है। अगर आप लोग जितना ज़्यादा सब्जेक्ट चूज करोगे उतना ज़्यादा आपसे एप्लीकेशन फ़ी लिया जाएगा। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको बच्चों अगर BSc AG करना है तो लैंग्वेज और GT चूज नहीं करना है। आप मिनिमम 3 सब्जेक्ट चूज करो। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है तो आप एक एक्स्ट्रा में एग्रीकल्चर चूज कर सकते हो, जो कि एग्रीकल्चर हमारे BHU के लिए काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, सारा जो डिटेल है अपना आप उसे एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने सही फिल किया है कि नहीं। सही फिलअप करने के बाद आपको अगेन आपको पूछा जाएगा OTP वेरीफाई करने को। जब तक आप OTP वेरीफाई नहीं करोगे तब तक आपको फाइनल सबमिशन नहीं मिलेगा। जब आप अपने ईमेल, मोबाइल नंबर के थ्रू OTP वेरीफाई कर लोगे उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर लिया जाएगा। जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने की जो डिटेल होती है वो आ जाएगी। तो जितने भी आपने पैसे, जितने भी आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करने का ऑप्शन आएगा। एप्लीकेशन फ़ी 3 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपये कंपलसरी है कि आपका 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। बट जितना आप सब्जेक्ट ऐड करते जाओगे उतने लिए पर आपको 400 कैटेगरी अकॉर्डिंग OBC AWS को 350, इसके बाद ऐसे करके सारे बच्चों को एक्स्ट्रा फी देना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको किसी भी बच्चे को एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फिलअप करने की कोई नीड नहीं, उतना ही फिलअप करो जितना आपको काउंसलिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। अगेन जब आप पूरा प्रोसेस सबमिट कर लोगे तो आपको यहाँ पे ऐसे तीनों ऑप्शन कंप्लीट शो करेगा। ठीक है, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं कि ICR कब ऐड करना है। आफ्टर 15 मार्च, मैं क्लियर वे में बार बार बोल रहा हूँ कि आफ्टर 15 मार्च जब हमारा ICR का पोर्टल ओपन होगा तो आप उसको इसमें अपने फॉर्म में ऐड कर पाओगे। अगर उस टाइम तक फॉर्म की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई होगी तो आप करेक्शन विंडो के टाइम पे ICR को बहुत ही अच्छे से ऐड कर सकते हो, उसमें कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन आपको क्या करना है कि आपको करेक्शन विंडो के टाइम पे ICR अपने आप पोर्टल में ऐड हो जाएगा। अगर आप ऐड करोगे तो दूसरी चीज़ कि आपको मौका दोबारा मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने का। अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो डेट एक्सटेंड होगी। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें आ रही खबरें कि इस बार एग्जामिनेशन डेट भी एक्सटेंड होगा, बिल्कुल, क्योंकि इस साल इलेक्शन है और हमारा एग्जाम बहुत अधिक चांसेस है कि एक्सटेंड हो। ठीक है, तो जो बच्चे अपना BSc AG करना चाहते हैं देखो विश्व भारती को, ठीक है, इसके अलावा मैं बता दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, कौन कौन सा कॉलेज आप ऐड कर लेना। नागालैंड को, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी को, उसके बाद विश्व भारती को, देन BHU को, देन हेमंती नंदन बहुगुणा को, इन सब कॉलेज को आप अपने फॉर्म में ऐड कर लीजिएगा। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि किस बच्चे को कौन कौन सा कॉलेज ऐड करना है। फिलहाल में आप फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। टेंशन लेने की बात नहीं बच्चों, मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में अपडेट के साथ। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सिलेबस वगैरह के रिगार्डिंग में एक वीडियो बना दूंगा। सिलेबस अभी हमारा जो अपडेट होकर आ रहा है, आप अभी केवल फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस फिल करो। आगे इन फ्यूचर क्या होगा उसके लिए हम आपके साथ, हम आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम सबसे पहले देते रहेंगे। फिलहाल ICR हमारे इस फॉर्म में ऐड नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आफ्टर 15 मार्च ICR हमारे फॉर्म में ऐड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में एंड होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली, इवन अभी तो ICR हमारा ऐड होगा तो वीडियो तो मेन चीज आएगी। तो मिलता हूँ आप सभी से नए वीडियो में। ICR 15 मार्च के बाद ही ऐड होगा। सिलेबस की रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी, सब्जेक्ट कौन सा चूज करना है वही वीडियो मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्या होने वाला आपके लिए इन फ्यूचर, सारी वीडियोज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।